जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र जी सत्य साहिब जी द्वारा रचित 87वें ग्रंथ के पद्यांश की व्याख्या की श्रृंखला में आज हम अगले 5 दोहों की व्याख्या करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम दोहे पढ़ लेते हैं। पहला दोहा है, सत देखो सत बोलिए, सत सुनो सत देय, कहे सत्संग सत ध्याय कर, सत ही वर में ले। अगला, सत बिन आंखें अंधी रहें, रहे सत बिन जिह्वा गूंग, कहे सत्संग सब सत बिना, जो बना रेत का ढूंढ। अगला दोहा, जिह्वा जिसकी सत कहे, बिन पढ़े पढ़ावो वेद, कहे सत्संग जहां सत नहीं, पढ़ वेद करे सब खेद। अगला दोहा, वायु संगत पायकर, दे अग्नि तृण समूह जलाए, कहे सत्संग संगत सब, सत्संगत परम सहाय। और अगला दोहा है, न देवलोक की लालसा, त्यागे त्रिलोक परे का गत, कहे सत्संग सतव्रती वही, जो छोड़े कभी न सत। अब हम एक एक करके इन दोहों की व्याख्या करते हैं सरल शब्दों में। सत देखो सत बोलिए, सत सुनो सत दे। देखिए, यहाँ पर सत्संग की महिमा चल रही है इस श्रृंखला में। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत देखो सत बोलिए। हमें सत्य को देखना चाहिए, सत्य को देखने की कोशिश करनी चाहिए और सत्य में जाना चाहिए। हमें जानबूझकर अपनी आंखों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। सत देखो सत बोलिए और हमें सत्य बोलना चाहिए। देखिए, अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारा जीवन आसानी से चल सकता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम सत्य नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ झूठ बोलेंगे, तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ झूठ बोलकर जिंदा नहीं रह सकता। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको प्यास लगी है, अब उसे झूठ बोलना है, उसको प्यास लगी है, तो वो कहेगा नहीं मुझे प्यास नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, प्यासा मर जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं कि व्यक्ति यदि जीवन भर सत्य बोलेगा तो उसका जीवन आसान हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति झूठ का सहारा लेगा तो जीवन बहुत कठिन है। तो सत देखो सत बोलिए, सत सुनो सत दे। हमें सत्य ही सुनना चाहिए। सत्य का मतलब है कि जिन विषयों में, जिन बातों में सच्चाई है, जो हमें सन्मार्ग में प्रेरित करती हैं बातें, ऐसी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। कहे सत्संग सत ध्याय कर, सत ही वर में ले। सत्संग में कहते हैं गुरुदेव कि यदि हम सत्य का ध्यान करेंगे तो सत ही वर में ले, तो हमें सच्चाई ही ईश्वर से, गुरुदेव से वरदान में मिलेगी। अर्थात जो चीज़ें हमारे लिए सत्य हैं, जो चीज़ें हमारे लिए कल्याणकारी हैं, वो चीज़ें हमें मिलेंगी। अगले दोहे की व्याख्या करते हैं। सत बिन आंखें अंधी रहे, रहे सत बिन जिह्वा गूंग, कहे सत्संग सब सत बिना, ज्यों बने रेत का ढूंढ। बहुत ही अच्छा दोहा परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। सत बिन आंखें अंधी रहे। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, तो आपकी आंखें अंधे के समान है। मतलब आपको कोई भी दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, आपको ज्ञान नहीं होगा। रहे सत बिन जिह्वा गूंग। सत्संग के बिना आपकी जो जिह्वा है वो गूंगी रहेगी। इसका मतलब यदि आप स्वयं को नहीं जानेंगे, सच्चाई को नहीं जानेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो आप कितना भी बोलते रहें वो सब व्यर्थ है, वो सब कल्याणकारी नहीं है। हमें सिर्फ वही बोलना चाहिए जो कल्याणकारी है। कहे सत्संग सब सत बिना, ज्यों बना रेत का ढूंढ। गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि यदि हम
सत का साथ नहीं देंगे, हम सत्संग नहीं करेंगे, हम कल्याणकारी बातों पर विचार नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा होगा जैसे रेत का ढोंग, रेत का एक टीला होता है, हल्की सी हवा चलेगी उड़ जाएगा, हल्का सा बारिश आएगी बह जाएगा, तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल रेत के टीले के समान रहेगा। अगले दोहे की बातें करते हैं। जिव्या जिसकी सत कहे, बिन पढ़े पढ़ावो वेद, कहे सत्संग जहां सत नहीं, पढ़ वेद करे सब खेद। गुरुदेव कहते हैं कि जो अपनी जिह्वा से, अपनी जुबान से सच बोलता है, सत्संग की बातें करता है, तो ऐसा व्यक्ति बिना वेदों का अध्ययन किए भी वेद पाठी या ज्ञानी कहलाता है। कहे सत्संग जहां सत नहीं, पढ़ वेद करे सब खेद। गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि यदि आपने वेद भी पढ़ लिए किंतु आप सच का साथ नहीं देते हैं, आप सत्संग नहीं करते हैं, आप सत्य नहीं बोलते हैं, तो जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है वह सब बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो ज्ञान कल्याणकारी नहीं है। अगला दोहा देखते हैं। वायु संगत पायकर, दे अग्नि तृण समूह जलाए, कहे सत्संग संगत जब, सत्संगत परम सहाय। जिस प्रकार अग्नि वायु का साथ लेकर, वायु के प्रभाव से जो अग्नि है वो बहुत सारे ढेर में भी आग लगा देती है। एक तिनके में अगर अग्नि लगी हुई है और उसे वायु का सहारा मिल जाए तो बहुत बड़ा जो ढेर है वो भी अग्नि से भस्म हो सकता है। इसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि हमें सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग को ऐसे मानिए जैसे हमारे अंदर जो ज्योति है, उस ज्योति को सत्संग रूपी हवा यदि मिल जाएगी तो हमारी जिसे कहते हैं मुक्ति संभव है, या हम सन्मार्ग में प्रेरित हो जाएंगे, या हम अब जीवन की सच्चाई को जानेंगे, या हम स्वयं को जानेंगे। तो सत्संग एक वायु है जो हमारे अंदर अग्नि का जो एक छोटा सा पुंज जल रहा है उसको उत्प्रेरित करती है। कहे सत्संग संगत सब, सत्संगत परम सहाय। गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम सत्संग करते हैं, यदि हम सच्च का साथ देते हैं तो ये सभी के लिए सहाय है, मतलब सभी के लिए कल्याणकारी है। उसके बाद अगला दोहा पढ़ते हैं। न देवलोक की लालसा, त्यागे त्रिलोक परे का गत, कहे सत्संग सतव्रती वही, जो छोड़े कभी न सत। देखिए इन सभी दोहों में सत्संग की महिमा को बताया गया है। तो गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं कि न देवलोक की लालसा, जिसे देवलोक की कोई लालसा नहीं है कि वो मर करके देवताओं के लोक में पहुँचे। त्यागे त्रिलोक परे का गत, उसने तीनों लोक त्याग दिए। कहे सत्संग सतव्रती वही, यदि सत्संग करेगा व्यक्ति, सत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जो छोड़े कभी ना सत। सत्य व्यक्ति वही है, सच्चा व्रती, व्रती मतलब जो व्रत को धारण करता है, वो वही है जो हमेशा सत्य के साथ चलता है। तो सत्संग में गुरुदेव कहते हैं कि हमें अपने आप को जानना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, हमें सत्य का साथ देना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुदेव ने इन सभी दोहों में समझाया है, और मैंने भी अल्प बुद्धि से थोड़ा सा इसको व्याख्या करने की कोशिश की है। तो जय सत्यम सिद्धाय।